हेलो बच्चों, आपके बहुत कहने पर मैं आज सुभाष ये जो संस्कृत रुचिरा की है सप्तम वर्ग की सप्तम क्लास की पुस्तक उस पर सुभाषितानी बनाऊंगी। ओके, प्रथम पाठ है, उसमें है सुभाषितानी। अच्छा, सुभाषितानी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? होता है सुंदर, और सु माने सुंदर, और भाषित मीन्स होते हैं हमारे वचन। हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? सुभाषित, सुंदर, और ऐसे ही वचनों का अनुसरण करना चाहिए। ओके, इसमें पहला श्लोक आप पढ़ेंगे। इसमें आप आगे जो अभ्यास में देखेंगे तो आपको सस्वर पाठन भी करना है ना। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सस्वर गाएंगे। श्लोक को अगर आप गा के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, और आपको अच्छा भी लगेगा। पर श्लोक को ऐसे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, आपको उसका अर्थ आना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप जानेंगे नहीं तो आपको उसमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको जानेंगे पहले अर्थ और फिर इसको गाएंगे। तब तक पहला श्लोक आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका देखेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसके हम शब्दार्थ जो वर्ड मीनिंग है इनको जरूर आप एक बार देखिएगा। पृथिव्या माने जैसे धरती पर, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, मूढ़ है मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु होता है पत्थर के टुकड़ों को, और रत्न संज्ञा मतलब है रत्न का नाम। इतने वर्ड मीनिंग पहले आपके इस श्लोक के थे। तो आपसे कहा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। त्रीणि संस्कृत में गिनतियाँ आपने पिछले क्लास में भी पढ़ी होंगी, है ना। 5 क्लास में ही है, दशा तक तो 5 क्लास में ही है, फिर आपने 6 भी पढ़ा होगा। तो पृथिव्याम मतलब होता है पृथ्वी पर, में पे पर षष्ठी विभक्ति है, उसका है पृथिव्याम। पृथ्वी पर त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न, समझे गए हैं, माने गए हैं। रत्नों की संज्ञा 3 ही हैं, वो हैं जल, अन्न, सुभाषितम। जल मन्नम लिखा है ना, तो जल प्लस अन्न, अन्न माने हमारा भोजन। 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम क्या होता है? आपके सुंदर वचन। आपने वो गाना सुना होगा ना, एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, है ना। तो आपके बोल, आपकी वाणी जो इंसान को कभी बहुत अच्छी भी लग सकती है और बहुत ख़राब भी। वचनों का घाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे महाभारत में हमने देखा था, जो द्रौपदी थी ना, उसने क्या बोला था दुर्योधन से? अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। और एक बात आप बिल्कुल पक्की मान लो कि जब किसी व्यक्ति का आप अपमान करेंगे ना, किसी दोस्त से कह दो अरे तुम पागल जैसे काम करते हो, है ना, तो वो समझेगा, समझ जाएगा तब भी कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के माँ बाप के ऊपर चले जाएं, है ना, अंधों के पुत्र अंधे का मतलब धृतराष्ट्र के पिता वास्तव में अंधे थे, धृतराष्ट्र थे जो दुर्योधन के पिता थे, तो उनके लिए द्रौपदी ने कह दिया, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। इसलिए कभी भी किसी से अपनी वाणी से गलत नहीं बोलना चाहिए। तो 3 रत्न की संज्ञा दी गई है। लेकिन मूढ़ है मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या कहता है? मूर्ख व्यक्ति कहता है आपसे मेरे पास हीरे हैं, जवाहरात हैं, मेरे पास इतना सारा सोना है, सोने के 2 हार हैं, कंगन है। आपने लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुना होगा, है ना। मेरे हर कमरे में एसी लगी है, मेरे घर पे तो 2 गाड़ें हैं, 4 बाइक खड़ी हैं। ये सब बेकार की बातें। इनसे ना तो कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का सम्मान करता है, और सम्मान होता है वाणी का। वाणी का आपको पता है ना, विवेकानंद जिन्होंने शून्य पर शिकागो में कितना बोला, जिससे आज तक लोग उनका वो भाषण याद करते हैं। तो वो क्या संत महात्माओं के कपड़े पहनते थे विवेकानंद, और उन्होंने गए थे जब इंडिया से, तो वो लोग इतनी हंसी उड़ा रहे थे कि बताओ ये साधु संत बन के चले आए जिन पर एक सूट नहीं हुआ,
है ना। हमें किसी का परिवेश देखकर कि वो परिधान में क्या है, उससे उसकी योग्यता का आकलन नहीं कर सकते। योग्यता मनुष्य की अपनी अलग चीज़ है और मेरे पास क्या नहीं है, क्या है, ये अलग चीज़ है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वो पाषाण खंडीय पत्थर के टुकड़े क्या है, हीरा, मोती, नीलम, माणिक, पन्ना, इनको रत्न की संज्ञा देते हैं। आपको पता होगा ना, जब कोई ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो जाता है तो पंडित कहते भाई इनको नीलम पहना दो, इस उंगली में पहना दो, इनका ये ग्रह खराब है, तो वो रत्न की संज्ञा उनको देते हैं। लेकिन वास्तविक रत्न क्या है? वास्तविक रत्न है हमारी वाणी। हमें वाणी से कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर उससे आपने वाणी से किसी को कष्ट दिया है तो शायद वो उस बात को आपने गुस्से में तो बिल्कुल ही मौन रहना चाहिए। गुस्से में किसी से दुर्वचन बोल दिए, कटु वचन बोल दिए, तो वो हो सकता है हमेशा याद रखे इस चीज़ को कि इसने हमसे ऐसे बोला था। ठीक है, तो आपने जाना पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन से? जल, अन्न और सुभाषित वचन। जल, अन्न के बिना हम नहीं रह सकते। इसी तरह से सुंदर वचन, जो सुवचन है, साधुओं द्वारा बताई गई वाणी है, सत्य का आचरण है, वो ही सिर्फ वहाँ पर रत्न है। वरना मूर्ख व्यक्ति तो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा पढ़ेंगे, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्चा, सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम्। कहा कि पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। अगर सत्य है तो पृथ्वी का अस्तित्व है। जब आपको पता ही है, हमारे भगवत गीता में लिखा है कि जब जब बहुत ज़्यादा असत्य बढ़ेगा तो भगवान स्वयं, आप पीछे भी आप देखो, भगवान ने अवतार लिया है ना। क्या लिखा है? कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपना कर्म करिए। कर्म कैसा? अच्छा कर्म, सत्य कर्म करिए और फल की इच्छा कभी नहीं करिए। फल की इच्छा कि मैं आज अगर किसी की मदद किए तो मुझे कुछ मिले, नहीं, बिना फल की इच्छा के अपना कर्म करना चाहिए। और क्या लिखा भगवत गीता में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है तो भगवान स्वयं यहाँ पर पृथ्वी पर अपना अवतार लेते हैं। कंस का प्रकोप जब बढ़ा था ना, तो कृष्ण ने अवतार लिया था, कृष्ण भगवान आए थे। अब ये अवश्य हो सकता है कि थोड़ी देर की तरह बुराई और अधर्म जो है वो फैलता हुआ देखकर आपको ऐसा लगे कि असत्य की जीत, लेकिन असत्य की जीत कभी नहीं होती है। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और रवि जो सूर्य है उसका ताप, उसका प्रताप वो सत्य पर ही आधारित होता है। सत्येन वायुति वायुश्च, और वायु भी सत्य के ही द्वारा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और इस सारे संसार का जो अस्तित्व है वो सत्य पर ही स्थित है। ये बिल्कुल सच है कि सत्य के बिना कुछ कहीं नहीं हो सकता है। सत्य पर ही सारा कुछ स्थित रहता है। ठीक है, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, कि पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, और वायु सत्य के द्वारा बहती है, और सारा संसार जो स्थित है, प्रतिष्ठित मीन्स स्थित है, उसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है सत्य। ओके, आगे चलेंगे हम। 3 आप श्लोक देखिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान में, तप में, तपस्वी, विशेष ज्ञान में, शौर्य, चा विज्ञाने,
नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विज्ञाने विनये नहीं हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी पड़ी है। विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कि पृथ्वी पर दानवीर कर्ण की कहानी, तपस्वी मतलब तपस्वी कौन थी? तपस्वी जो तारी थी उन्होंने, भगवान राम ने। और शौर्य की कहानियाँ, तेज की कहानियाँ, प्रताप की कहानियाँ जो हमने सुनी हैं, उसमें हमें विज्ञान में यहाँ पर बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि अहिल्या को तारा था किन्होंने? राजा राम ने, भगवान राम ने तारा था। अहिल्या ये पत्थर की बन गई थी। इसलिए यहाँ पर दान की कहानी, तप की कहानी, शौर्य माने वीर गाथाएँ, जो वीर गाथाएँ, जो भगवान की वीर गाथाएँ हैं, इनमें जरा भी संशय नहीं है। क्योंकि ये पृथ्वी बहुरत्नों से भरी हुई वसुंधरा है। यहाँ पर अनेक प्रकार की इस तरह के रत्न होते हैं जिनकी मतलब बातें सुन के हमें आश्चर्य होता है कि अच्छा इतने इतने प्रतापी दानी लोग हैं यहाँ पर। दधीचि जिनकी अस्थियों से एक वज्र बना, उसे असुरों को पराजित किया देवताओं ने। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं यहाँ जो बिल्कुल विस्मय, एकदम आपको विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित कहानियाँ, असंभव सा लगता है सुनने में, ऐसी कहानियाँ हैं। वो ऐसी कहानियाँ हमारे बहुरत्ना वसुंधरा पर हैं, पृथ्वी पर। सद्विरेव सहासीत स्वद्वि कुर्वीत संगतिम सद्विवाद मैत्रीम चाना सद्दि किंचिदाचरेत। कहा सज्जनों के साथ हमें रहना चाहिए। हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? सज्जनों के साथ। सज्जनों से ही हमें दोस्ती करनी चाहिए। सज्जनों के साथ आप क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। वाद विवाद, अगर कोई चीज़ के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बहस है, तो सज्जनों के साथ बहस भी अच्छी होती है। और मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। अगला है 5, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। कहा धन धान्य जो है वो प्रयोग करने से। कैसे बढ़ता है धन धान्य? प्रयोग करने से। कंजूस है वो, आप धन धान्य है उसके पास और वो उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसको क्या सुख मिलेगा बताओ? कंजूस तो बस पैसे ही इकट्ठा करता रहेगा, उस धन का भोग नहीं कर पाएगा। भोग कौन करेगा? जो धन धान्य का प्रयोग करेगा। विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या जो है वो संग्रह से नष्ट होती है। कहा धन धान्य आप संग्रह करेंगे तो वो आपके काम नहीं आएगा, तो वो नष्ट ही है। मतलब जो बहुत ज़्यादा लालची और लोभी लोग होते हैं, कंजूस लोग, वो बिल्कुल अपने पैसे खर्च नहीं करते। अक्सर उनकी संतान ऐसी निकलती है कि वो उनका पैसा बर्बाद ही कर देती है ना। इसलिए हम अपने ही सामने बढ़िया अपना, हमारे पास अधिक है तो हम भूखों को कभी भोजन करा दें, अनाथ आश्रम में कंबल बंटवा दें, उसको प्रयोग में लाएं। धन धान्य को प्रयोग करने से वो बढ़ता है। और विद्याया संग्रहेषु च, और अगर विद्या का, हमें किसी चीज़ का ज्ञान है, कला का, और उसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो नष्ट होगी। हम मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, पर हमने उसको पढ़ाया ही नहीं, कभी किसी को कोई सॉल्व बताया ही नहीं, हम अपना ही उसमें रखे रहेंगे तो रखे रखे हमारी विद्या अक्सर छीड़ी हो जाती है ना। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। और इस श्लोक में कहा है कि हमें आहार करते समय, आहार मतलब कहीं भोजन पर निमंत्रण हो तो हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। और व्यवहार करते समय, व्यवहार भी भाई अपना अपना हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसमें हमें लज्जा ना करें तो हम सुखी भवेत, मतलब तभी हम सुखी रहेंगे। क्या करेंगे? धन धान्य का प्रयोग करेंगे। विद्याया संग्रहेषु च, विद्या संग्रह करने से नष्ट होती है। और आहार और व्यवहार च, आहार व्यवहार के समय अपनी लज्जा को छोड़कर काम करें। अगर मुझे 4 रोटी खाने का
मन होता है तो दावत आवत में कोई पास में आ गया बोलता नहीं मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ, मैं तो 2 ही पूड़ियाँ खाती हूँ, तो हमें उसका आचरण नहीं करना है। आपको 2 की भूख होगी, मुझे 4 खानी है, मैं 4 खा लूँगी। ये नहीं कि भाई इसने नहीं रखवाई, जैसे दावत में एक साथ पंक्ति में खाना खा रहे हैं तो भाई मैं भी नहीं लूँगा, उन्होंने नहीं खाया, ऐसा नहीं। अपनी अपनी भूख है, अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना व्यवहार है ना। वही इसमें लिखा है ना, आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा। आहार के समय व्यवहार के समय हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए और आराम से भोजन करना चाहिए। कब? जब कोई आपकी दावत करे। आगे आपके लिए है क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। कहा संसार में क्षमा या माफ़ी करना या सम्मोहन विद्या के समान है। माफ़ी क्या है? अगर किसी व्यक्ति की कोई गलती है, जैसे स्कूल में किसी बच्चे, हम कहते हैं चलिए टर्न है आपका, कॉपियाँ चेक कराइए। किसी बच्चे ने हमें कोई एक्सक्यूज़ दिया कि मैम आज नहीं हो पाई, माफ़ कर दीजिए, तो अगर हमने उसको वहाँ पर क्षमा कर दिया, उसकी कंडीशन को समझा, तो उस बच्चे के दिल में टीचर के लिए खुद ही से जगह बन जाएगी, है ना, कि देखो टीचर ने मुझे क्षमा किया। इसी प्रकार कहा क्षमा वशीकृति लोके। क्षमा एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। किम न साध्यते, और क्षमा ने किसको नहीं साधा है, मतलब क्षमा करके आप किसी के ऊपर, किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जना। और शांति रूपी खड्ग और तलवार जो है, कैसी तलवार? शांति रूपी, वो आपके हाथ में है तो आपका कोई दुर्जन का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका नुकसान करना चाहता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपके हाथ में क्या है? शांति रूपी तलवार है। शांति रूपी तलवार क्या होती है कि हमें ये सोच लेना है कि हमें पनिश करना ही नहीं किसी बच्चे को। आराम से शांति से समझा दो, बेटा आज काम नहीं किया, कल करके लाना, परसों करके लाना। लेकिन अगर आपने उसको, बच्चे को उद्दंड घोषित कर दिया और पीट दिया, तो बच्चा भी अंदर से यही सोचेगा भाई पिट तो रहे ही हैं हम, अब क्या हम नई कॉपी बनाएं। तो कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर कई बच्चे जो है प्यार की भाषा को समझते हैं, उसके उनके घर में उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ हमें वही प्रयोग करनी है। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। कहा शांति रूपी खड्ग और तलवार जो है उसका प्रयोग करेंगे तो दुर्जन आपका क्या बिगाड़ लेंगे। देखिए बच्चों, शब्दार्थ है, इसको आप ज़रूर सबसे पहले लिखिए, उसके बाद आप श्लोक का अर्थ लिखिए, फिर आप यथा योग जो श्लोकान हैं वो मेल या 3 श्लोकों का मिलान करेंगे। ओके, अब देखिए आप पृथिव्याम है तो उसका आप अर्थ लिखेंगे पृथ्वी पर, शुभाषितम है सुंदर वचन, मूढ़ है मूर्खों के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इनको आप रिवीजन कर लीजिए और फालतू में ही मैं इतना बड़ा वीडियो बनाऊं, ठीक है। आप आराम से पुस्तक पढ़ सकते हैं। अब एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको ज़रूर ही करा दूँगी। ओके, नमस्कार।